नमस्कार। आज की हमारी फ़िल्म है खुशबू, जिसका मतलब है फ्रेग्रेंस। जैसे इसका नाम है वैसे ही ये फ़िल्म एक अच्छी सुगंध जैसी एहसास देती है। गुलज़ार द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म के कलाकार हैं हेमा मालिनी, जितेंद्र असरानी, शर्मिला टैगोर, फरीदा जलाल, कमल हसन की एक्स वाइफ सारिका और मास्टर राजू। ये फिल्म जीवन के रिश्ते और उनके नाजुक भावनाएं और उनके कॉम्प्लिकेशंस पर आधारित कहानी पेश करती है। उस जमाने की अंतर्लीन पैट्रियार्की, गरीबी, स्त्री की दुर्बलता इस फिल्म से हम जान सकते हैं। फिल्म की कहानी है कुसुम और वृंदावन की, जिनकी बचपन में शादी होने के बाद बड़ों के झगड़ों के कारण टूट जाती है। वो दो बच्चे बड़े होकर हेमा मालिनी और जितेंद्र बन जाते हैं। बड़े होकर जितेंद्र कुछ परिस्थितियों के कारण शर्मिला टैगोर से शादी कर लेता है, लेकिन हेमा मालिनी बिना शादी के ही रह जाती हैं और जितेंद्र को ही मन अपना पति मान चुकी होती है। वृंदावन शर्मिला टैगोर के मरने के बाद अपने बेटे चरण को लेकर गांव आ जाता है और गांव के लोगों के इलाज करता रहता है। जब उसे पता चलता है कि कुसुम, जिसे वो बचपन में कुटनी बुलाता था, उसे ही अपना पति मानकर अब तक कुंवारी बैठी है, वो आश्चर्य से चौंक जाता है। उसकी माँ उसे फिर से अपने घर में लाने की प्रस्ताव रखती है, पर कुसुम उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। कुसुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो साधारण गरीब सीधी सादी लड़की है। शायद उसने फेमिनिज्म का नाम भी सुना नहीं होगा। फिर भी उनका स्वाभिमान, प्राइड, जो सहज रूप से उनके स्वभाव में अंतर्लीन होकर कभी-कभी बाहर आती है, उसे वृंदावन की माँ की बात मानने से रोक लेती है। वृंदावन भी उनके निर्णय को बिना कोई सवाल जवाब के, बिना कुछ कहे चुपचाप स्वीकार कर लेता है। उनके इस साइलेंस में मुझे कुसुम के प्रति उनकी रिस्पेक्ट नजर आती है। भारी डायलॉग्स, रोना धोना, ड्रामे के बिना पूरी फिल्म बहुत ही साइलेंटली कुसुम की स्ट्रांग पर्सनालिटी को दर्शाती है। इस फिल्म को देखकर मुझे ये एहसास हुआ, भारतीय स्त्री को फेमिनिज्म सिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो स्वभाव से ही बहुत ही स्ट्रांग, सेल्फ रेस्पेक्टफुल, इंटेलिजेंट और इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी की है। कम से कम इस फिल्म की कुसुम तो मुझे ऐसे ही लगी। इस बीच उस गांव में प्लेग फैल जाती है और अचानक से बहुत लोग मरने लगते हैं, क्योंकि कुसुम वृंदावन की माँ के प्रपोजल को अस्वीकार कर चुकी होती है। वृंदावन की माँ वृंदावन के लिए रिश्ता ढूंढने शहर चली जाती है। इस बीच चरण को कुसुम के घर एक रात के लिए रुकने की ज़रूरत पड़ जाती है और इस वजह से वृंदावन को भी कुसुम के घर रुकना पड़ता है। तब कुसुम और वृंदावन खुल के बात कर लेते हैं, पर कुसुम इस बात से अनजान नहीं होती कि वृंदावन की शादी की बात कहीं और पक्की हो रही है। आखिरकार क्या कुसुम और वृंदावन मिलते हैं या वृंदावन को अपनी माँ की आज्ञा के अनुसार उनकी लाई हुई लड़की से शादी करनी पड़ती है? ये बात जानने के लिए आपको फिल्म तो देखनी ही पड़ेगी। जैसे आप जानते ही हैं, मैं पहले गाने सुनती हूँ और गाने अगर इंटरेस्टिंग लगे तो फिर फिल्म देख लेती हूँ। इस फिल्म की म्यूज़िक बहुत अच्छी है। म्यूज़िक R.D. बर्मन जी ने दिया है। सभी गाने अच्छे हैं। मेरा फेवरेट है सैड मेलोडी, ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें कॉमेडी बहुत क्यूट और प्यारी और कहानी के साथ साथ चलती है, कुछ भी फेक नहीं लगता। फिल्म स्लोली चलती है, लेकिन इस बात की हमें पता भी नहीं चलता। गुलजार जी की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। मुझे तो यह फिल्म बहुत पसंद आई। आशा है आपको भी अच्छी लगेगी।